हेलो एवरीवन, जो हमारा यूनिट 4 था उसका हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द डॉग गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द वीक पीपल्स हैड बॉर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। अब उसमें क्या होता है कि जो बहुत टाइम के बाद फिर उनको एक ड्रीम में मीन्स कि जो अच्छा वाला जो ओल्ड मैन होता है उसके ड्रीम में वापस से डॉग आके कुछ कहता है कि जो वीक पीपल थे, मतलब कि जो बुरे लोग थे ना, मतलब कि जो बुरे जो कपल थे, तो उन्होंने जो मिल था उसको जला दिया था और उस पाइन ट्री से उसको जला दिया। टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। अब उन्होंने क्या उसे सलाह दी, जो डॉग था उनको उनके सपने में ऐसे सलाह देता है कि वो जो एशेज़ मतलब कि जो राख होती है मिल की, वो उनके ऊपर डाल देना ताकि वो वहाँ पर ही ब्लूम हो जाए। इस तरह से वो डॉग कह रहा था। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वॉन्स टू हिज वीक नेबर्स हाउस। अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो चलता है और जाता है उनके पास एक दिन, और जो वीक नेबर्स जो उनके बाजू में जो नेबर्स रहते थे, मतलब कि जो वीक पीपल जो थे, मतलब ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, ठीक है, तो उनके घर जाते हैं वो। वेयर ही फाउंड द मिसरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। एक फायर प्लेस के वहाँ पर वो लोग दोनों बैठे थे, ठीक है, मतलब कि वो अच्छे लोग नहीं थे, बुरे लोग थे। तो उन बुरे लोगों के साथ वो उन्होंने देखा कि किस तरह से दोनों जन बैठे हैं एक फायर प्लेस के वहाँ पर, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो ज़मीन के बीचों बीच बनाया गया था। स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, और क्या कर रहे हैं वहाँ पर, स्मोक कर रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विथ the blaze from some bits of the mills while behind them lay a pile of the broken pieces। जैसे कि जो मिल उन्होंने जो जलाई गई थी तो उसके जो एशेस होते हैं, एशेस के साथ वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे थे और उनके ब्रोकन पीसेस। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्स फॉर द एशेस। और जो गुड जो अच्छा होता है वो एकदम से शांति से एकदम प्यार से उनसे बात करता है कि वो एशेस कहाँ पर है, मतलब कि जो राख है वो कहाँ है। थो द covetous couples turned up their noise at him and scolded him as if he were a thief। उन्हें ऐसा लगता है कि ये चोर है, वो यहाँ पर आया हुआ है। They let him fill his basket with the ashes। वो लोग क्या करते हैं कि उस बास्केट को वहाँ से भर देते हैं उस एशेज से। On coming home the old man took his wife into the garden, it being winter। अब उन्होंने क्या करते हैं कि उसको लेके गार्डन में लेके जाते हैं, और वो विंटर का टाइम होता है, मतलब ठंडी का टाइम होता है। द फेवरेट चेरी ट्री वॉज बैर, और उस टाइम चेरी की जो ट्री होती है वो ग्रो होती है। ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, जो एशेस होती है वो उसके ऊपर डाल देते हैं, ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which performed the air। The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder। और ये एक इस तरह से हो जाता है कि वो ब्लूम होता है तो एकदम पिंक कलर के क्लाउड्स हो जाते हैं। इस तरह से उन्हें सीनरी दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए पूरा गाँव वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। द courteous couples also hear the story। और जो courteous जो कपल होते हैं वो भी इस बात को सुनते हैं, इस स्टोरी को सुनते हैं। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज फॉर द मिल, और वो क्या कहते हैं कि उस चीज़ को लाने के लिए, मतलब कि एशेज जो बची हुई होती है उनको वो चाहिए होती है। कीप देम टू मेक विथ हर ट्री ब्लॉसम। अब उनको क्या करना होता है कि जो एशेज जो वहाँ पे डाली थी चेरी ट्री में, तो उनको वो चीज़ भी चाहिए होती कि हम भी हमारे ट्रीज में डाल के इस तरह से करेंगे। The kind of old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the, एक जापानीज वहाँ से फिर वहाँ से जाता है, ओल्ड मैन सुनता है तो विलेज, set out to see him taking his basket of ashes। As the train approached he climbed up into an old withered cherry tree that stood by द वे साइड। अब उसकी साइड में एक ट्रेन से एक आया हुआ होता है जो बास्केट लेके एशेज, ठीक है, अप्रोच ट्रेन वहाँ पे पहुँची हुई होती है और वो उस चेरी ट्री के वहाँ पहुँचता है। Now in the days of the Daimyos it was a custom when the Lord passed by for all the loyal peoples to shut up their high windows। They even passed it from the fast to slip of paper so as not to commit the impatience of looking down on his lordship। All the peoples along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the processions passed by। वहाँ पर ये एक आ जाता है जैपनीज एक तरह के डायमीज आ जाता है वहाँ पर, और सब वो कहता है कि अपनी नीज़ को पकड़ के नीचे झुक जाओ करके, इस तरह से वो कहता है। द ट्रेन ड्रीव नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल्स बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज।
एकदम से वो सबको ऑर्डर करता है कि अपने नीज को पकड़ के नीचे झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरी वन नील डाउन वेल द प्रोसेशंस वॉज पासिंग। जब तक वो नहीं हो रहा था तब तक ये क्या कर रहे थे, उन सभी को कहा था कि आप अपना जो सिर है वो एकदम से नीचे झुका लो। जितने भी लोग थे उस ट्रेन के आसपास उन सभी को वो कह रहा था। नाउ सडनली लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in angry tone, but seeing there was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the timer's palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket, और उसने फिर क्या किया कर लेता है कि उस ashes मतलब कि जो बास्केट में जो ashes होती है उसमें से थोड़ी सी वो ले लेते हैं, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom, और एकदम से वहाँ पर वो चीज़ वहाँ पे ग्रो हो जाती है. The delighted daimyo ordered the run to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. वो अपने कैसल में भी बुलाते हैं जिसने उनकी हेल्प की होती है, उनको थैंकफुल करने के लिए उनको बहुत सी चीज़ें वो देते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, फिर सिल्क रॉब्स जो बनाया हुआ होता है वो देते हैं. ओके, बट व्हेन द ग्रीडी नेबर्स हियर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. और जैसे ही उन नेबर्स को पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं, उस मैजिक एशेज को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं. देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमंड ट्रेन केम अलॉन्ग एंड इंस्टेड ऑफ kneeling down like a crowd, he climbed a withered cherry tree. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle, and the wind blew the fine dust in the noses and eye of the daimyo and his wife. Such a sneezing and a choking, it spoiled all the pomp and dignity of the processions. The man whose business it was a cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and by the collar thrown him and his ashes basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind of friends of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age.